दशकों से चीन ने अपनी बॉर्डर पर रेल और सड़कों का विशाल नेटवर्क बनाया था, जबकि भारत अपने पहाड़ी सीमावर्ती इलाकों में सैनिकों को तेजी से पहुंचाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में पीछे रह गया। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड और 40 दिन की चिलई कला के बावजूद सुरक्षा बलों ने किस्वतवाड़ और डोडा जिले में आतंकियों के खिलाफ अभियान और तेज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बर्फ से ढके ऊंचे और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। खुफिया आकलन के अनुसार जम्मू क्षेत्र में 30 से 35 पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय हैं। लगातार सर्चिंग और स्थानीय समर्थन कमजोर पड़ने के कारण ये आतंकी आबादी से दूर मध्य और ऊपरी पहाड़ी इलाकों में छिपने की कोशिश कर रहे हैं। सेना ने अस्थायी बेस, निगरानी पोस्ट और गश्ती ग्रिड बनाकर ऊंची पहाड़ियों, जंगलों और घाटियों में नियमित पेट्रोलिंग शुरू की है। पहले सर्दियों में आतंकी गतिविधियों में कमी आती थी, लेकिन अब सेना ने प्रोएक्टिव विंटर स्ट्रेटजी अपनाई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि हर भारतीय को कम से कम एक दक्षिण भारतीय भाषा जरूर सीखनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि वे खुद भी किसी एक दक्षिण भारतीय भाषा को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। चौहान शनिवार को तमिलनाडु के होसूर में आयोजित मेगा किसान संगोष्ठी में शामिल हुए। ये कार्यक्रम सदगुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया गया था। इसी दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि भारत की भाषाएं विविधता हमारी ताकत है और एक दूसरे की भाषाएं सीखने से राष्ट्रीय एकता और आपसी समझ मजबूत होती है। चौहान ने कहा कि सदगुरु जग्गी वासुदेव के अनुभवों से प्रेरित होकर सरकार वृक्ष आधारित कृषि को लेकर एक नई नीति बनाने पर काम करेगी। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि लोग अब सांस लेने के लिए घरों में ही रहने पर मजबूर हैं। इस स्थिति को कड़ाके की ठंड और कोहरे ने और ज्यादा कठिन बना दिया है। 28 दिसंबर सुबह भी लोगों को प्रदूषण और मौसम की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। सुबह घना स्मॉग और कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई और वाहन चालकों को हेडलाइट ऑन कर सफर करना पड़ा। एक तरफ नए साल को प्रदूषण से दूर मनाने वालों के प्लान पर भी पानी फिरता दिख रहा है, क्योंकि घने कोहरे के कारण फ्लाइट्स के साथ साथ ट्रेनें भी घंटों की देरी से चलने के साथ रद्द भी हो रही हैं। सरकारी ऐप समीर के अनुसार रविवार सुबह 8 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। हिमालय में लगातार बर्फबारी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने मैदानों में ठंड बढ़ा दी है। श्रीनगर में पारा -2.6 डिग्री सेल्सियस और सोनमर्ग में -5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। छत्तीसगढ़ के मैन पार्ट में 4 डिग्री से नीचे आ गया है। वहीं मध्य प्रदेश में मंदसौर में पारा 2.9 डिग्री रहा। यह मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान है। यहाँ औस की बूंदें जमीन नजर आई। दरअसल उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जेट स्ट्रीम का असर है। ये जमीन से 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली हवाएं हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में अगले 5 दिन तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। साल खत्म होने वाला है, लेकिन सोने की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 24 कैरेट में 10 ग्राम सोने का भाव 1.40 लाख तक पहुंच गया है। ऐसे में ये साल सोने की कीमतों के लिए ऐतिहासिक साबित दिख रहा है। सोने की कीमतें लगातार नई रिकॉर्ड ऊंचाइयों को हासिल कर रही हैं। इस साल सोने की कीमतों में 70% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। साल की शुरुआत में 10 ग्राम सोने की कीमत 8,36,080 रुपए थी। अब ये धीरे धीरे 1.5 लाख के करीब पहुंचता जा रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।